बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पति भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कंजूस थी। किसी भिखारी को कुछ भी दान नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर कभी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें इसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन सूरज उगने के बाद में उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी नहीं रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण मत करना, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। अब कुछ समय बाद ही उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दूं। जब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को जल्दी उठकर स्नान करके अपने घर को गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल के समय दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामना भगवान बृहस्पति की कृपा से पूरी होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।